दोस्तों, उदित नाम का एक लड़का अपने चाचा के पास जाता है और उनसे कहता है कि उसके माता पिता और दादी कई दिन से लापता है। उसने उन्हें ढूंढने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चल रहा है और उनसे प्रार्थना करता है कि वो उन्हें ढूंढवाने में मदद करे। जिसके बाद उदित और उसके चाचा मिलके उन तीनों जनों को ढूंढते हैं और वो हर जगह ढूंढते हैं जहाँ पे वो मिल सकते थे। वो पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चलता। हार मान के ये दोनों पुलिस स्टेशन चले जाते हैं और पुलिस में कंप्लेन कराते हैं कि ये तीनों जने कई दिन से लापता है, इनका कुछ भी पता नहीं चल रहा है। पुलिस कंप्लेन लिख लेती है। थाने से निकलते ही उदित का चाचा उदित के छोटे भाई अमित को फोन करके बताता है कि उसके माता पिता और उसकी दादी कई दिन से लापता है। ये बात सुन के अमित तुरंत ही अपने घर आता है। जब वो घर आता है तो वो कुछ ऐसी चीजें देखता है जिसे देख के उसकी रूह कांप जाती है। वो तुरंत ही आनंद फानंद में पुलिस के पास पहुंचता है और पुलिस को सारा वाकया बता देता है। जिसके बाद पुलिस हरकत में आ जाती है और उस अपराधी को पकड़ लेती है जिसने अमित के माता पिता और दादी का कत्ल किया होता है। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है इसी के ऊपर है। इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरविंद है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द रियल स्टोरी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है यह छत्तीसगढ़ का एक जिला है महासमुंद। इसी जिले में एक थाना लगता है सिंघोड़ा और इसी थाने के अधीन एक ब्लॉक है। इसी ब्लॉक में एक गाँव है पुटका। आज की जो घटना है यहीं की है। यहाँ पे एक परिवार है जिसमें 5 सदस्य हैं। परिवार के मुखिया, जिनका नाम है प्रभात भोई, जो कि एक हायर सेकेंडरी स्कूल में हेडमास्टर है। इन्हीं के साथ इनकी पत्नी, इनकी माता और इनके 2 बच्चे, जिनमें से बड़े लड़के का नाम उदित और छोटे लड़के का नाम अमित है। प्रभात ने अपने घर को गांव से थोड़ी दूर बनाया हुआ है। इसके साथ साथ उन्होंने अपने घर के पीछे एक छोटा सा गार्डन बनाया हुआ है जिसमें वो सब्जियां उगाते थे और खाली समय में अपने परिवार वालों के साथ यहीं पे बैठते थे। उदित अपने पिता के साथ ही रहता है, उसने पढ़ाई छोड़ दी है, लेकिन प्रभात का छोटा लड़का अमित एमबीबीएस की तैयारी के लिए रायपुर में रहता है और वहीं पर रह के अपनी तैयारी करता है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से अपनी पढ़ाई कर रहा है। जब अमित को ये बात पता चलती है कि उसके माता पिता और दादी कई दिन से लापता है तो वो तुरंत ही अपने घर आता है। जब वो घर आता है तो वो देखता है कि घर पे ताला लगा हुआ है। जिसके बाद वो अपने भाई को इधर उधर ढूंढता है, लेकिन वो नहीं मिलता और वो उसके बाद तुरंत ही अपने चाचा के पास चला जाता है और अपने चाचा से सारी बातें पूछता है कि आखिर में हुआ क्या था। उसके चाचा उसे सारी बात बताते हैं और ये भी बताते हैं कि उसका भाई काफ़ी परेशान था और उनके पास आया था और इन दोनों ने मिलकर पुलिस कंप्लेन करा दी है। जिसके बाद अमित सीधा पुलिस के पास जाता है और उनसे अपने माता पिता और दादी के बारे में पूछता है। पुलिस उससे कहती है कि वो जल्द ही उनका पता लगा लेगी, वो छानबीन में लगी हुई है। जिसके बाद अमित सीधा अपने घर आता है। घर आके देखता है कि घर पे अभी भी ताला लगा हुआ होता है। जिसके बाद अमित घबरा जाता है। वो ये सोचता है कि अब तक मेरे माता पिता और दादी लापता थे और अब मेरा बड़ा भाई उदित भी लापता है। घबराहट में वो घर के पीछे जाता है और पीछे दीवार फांद के वो सीधा लॉन में घुस जाता है जहाँ पर उन्होंने एक गार्डन बनाया होता है। जब वो अंदर घुसता है तो वो देखता है कि घास का बहुत बड़ा हिस्सा जला होता है, वहाँ पे राख होती है और उसी राख के अंदर कुछ हड्डियाँ पड़ी होती है। जब वो घर के थोड़ा और अंदर जाता है तो वो देखता है कि फर्श पे खून के छींटे पड़े होते हैं, धब्बे पड़े होते हैं। जिसके बाद वो सीधा पुलिस स्टेशन चला जाता है और पुलिस को कहता है कि क्या आप मेरे घर पे गए थे, क्या आपने मेरे घर की छानबीन की कि आखिर में वहाँ क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। पुलिस ये कहती है कि उन्होंने घर की छानबीन नहीं की है। जिसके बाद वो पुलिस को सारा वाकया बताता है कि उसने वहाँ क्या क्या देखा। पुलिस हरकत में आ जाती है, तुरंत ही घर आती है और पुलिस सबसे पहले अमित के बड़े भाई उदित को ढूंढती है। गांव वालों से पूछताछ करती है तो उदित का पता चल जाता है। उदित को अपने साथ लेके आती है और घर का ताला खुलवाती है। जब पुलिस घर का ताला खुलवाती है और वो कमरे के अंदर घुसते हैं तो वो देखते हैं कि दीवारों पे कई कई जगह पे खून के छींटे लगे होते हैं। वो उसी रास्ते से होते हुए लॉन की तरफ बढ़ती है तो रास्ते में फर्श पे भी कई थोड़े थोड़े छींटे पड़े होते हैं। जब वो लॉन में जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पे एक हिस्से पे राख पड़ी है और वहाँ पे हड्डियाँ पड़ी हुई है। जिसके बाद पुलिस कई सारी वहाँ इकट्ठा हो जाती है और पुलिस
वहाँ पे मेडिकल टीम को बुला लेती है, उस राख को देखती है, उस हड्डियों की जांच करती है। पुलिस का सारा शक अमित के बड़े भाई उदित पे जाता है। इसके बाद वो उदित से पूछताछ करने लग जाती है। शुरू में तो उदित बातों को घुमाता है और रोता है। वो कहता है कि मेरे माता पिता और मेरी दादी लापता है और तुम मेरे से ही उल्टा पूछताछ कर रहे हो। लेकिन पुलिस जब सख्ती दिखाती है तो उदित टूट जाता है और वो बताता है कि उसी ने अपने माता पिता और दादी की हत्या कर दी है। जब वो बताता है कि उसने किस तरीके से अपने माता पिता और दादी की हत्या की है, उसे सुनने के बाद पूरा गांव सुन्न और दंग रह जाता है। उदित बताता है कि उसका छोटा भाई अमित एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा होता है और उदित कुछ भी नहीं करता, वो अपने माता पिता पे ही आश्रित होता है। उसे नशे की लत भी होती है, दिन भर वो घूमा करता था और नशा करा करता था। इसके लिए अपने माता पिता से पैसे मांगा करता था और आए दिन उसके माता पिता उसे धमकाया करते थे, मारा करते थे, पीटा करते थे और उसके छोटे भाई का नाम लेके उसे परेशान किया करते थे। इस चीज को लेके उदित काफी परेशान रहा करता था और अक्सर ये सोचा करता था कि उसके पास पैसा कब और कैसे आएगा। 7 मई और 8 मई के बीच में 3 बजे रात में ये अपने माता पिता को मार देता है। दरअसल होता ही है कि 7 मई को ये अपने माता पिता से कुछ पैसे मांगता है, लेकिन इसके पिता इसे मारने पीटने लग जाते हैं, इसे डांटने लग जाते हैं क्योंकि इसकी हरकतें खराब होती है। ये उन पैसों का इस्तेमाल नशा करने के लिए करता था, इसीलिए उसके माता पिता इन पैसों को देने से मना कर देते हैं। इस बात से उदित नाराज हो जाता है और वहां से चला जाता है। जाने के बाद ये सोचता है कि क्यों ना अपने पिता को मार दिया जाए और उनके मरने के बाद उनकी जो नौकरी है वो इसको मिल जाएगी, क्योंकि जो इसका छोटा भाई है अमित वो एमबीबीएस की तैयारी कर रहा है और उसे इस नौकरी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा। और इसके पिता के मरने के बाद कुछ फंड भी मिलेगा, जिसके बाद इसकी परेशानी दूर हो जाएगी और इसे रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं होगा। ये रात में 3 बजे अपने माता पिता के पास आता है और उन्हें सोया हुआ देखता है, जिसके बाद ये एक हॉकी स्टिक उठाता है और अपने पिता के सर पे वार कर देता है, जिसके बाद इसके पिता को चोट लग जाती है और वो चिल्लाने लग जाते हैं। उनकी आवाज़ सुन के उनकी पत्नी उठ जाती है। वो कुछ बोलती इससे पहले ही उदित अपनी माँ को भी मारने लग जाता है। अब इन दोनों की आवाज़ सुन के उदित की दादी आ जाती है और उन्हें छोड़ने के लिए विनती करने लगती है, लेकिन उदित तुरंत ही अपनी दादी को मारने लग जाता है और उनको इतना मारता है कि उसकी दादी की वहीं पे मौत हो जाती है। इसके बाद वो अपने माता पिता के पास फिर से आता है। उसके माता पिता में अभी थोड़ी जान बची होती है और वो अपने माता पिता को फिर से बड़ी बेरहमी से मारता है, तब तक मारता है जब तक उनकी मौत नहीं हो जाती है। मारने के बाद वो ये सोचता है कि अब इन बॉडी का किया क्या जाए। चूंकि घर जो था वो गांव से काफ़ी दूर था, इसीलिए वो कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करता है, ढेर सारा सैनिटाइजर इकट्ठा करता है और उन्हें पीछे वाले लॉन में, यानी जो गार्डन बना होता है वहाँ ले जाता है और तीनों को वहीं पे सैनिटाइजर और लकड़ी की मदद से जलाने लग जाता है। जो घर में खून पड़ा होता है, जिन चद्दर पे खून लगा होता है, कपड़ों पे खून लगा होता है, उन कपड़ों को साथ में लाके उन्हीं के साथ जला देता है। उन्हें जलाने में उसे लगभग 48 घंटे का वक्त लग जाता है, 2 दिन का वक्त लग जाता है। वो घर के अंदर आता है और फर्श पे जितना भी खून पड़ा होता है सभी को साफ कर देता है और कोई भी ऐसी जगह नहीं छोड़ता अपने हिसाब से जिससे वो फंस सके। इसके साथ साथ वो अब काफ़ी खुला महसूस करता है। उसे लगता है कि अब उसे कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है। अपने आप को काफ़ी आज़ाद महसूस करता है। इसी के साथ वो अपने पिता का फ़ोन अपने पास रख लेता है और उससे कुछ शॉपिंग करता है। उससे वो अपने लिए नया फ़ोन लेता है, एक एसी लेता है, एक बेड लेता है और एक अलमारी लेता है। जो भी उसको चाहिए था वो सब खरीदता है। 2-3 दिन बाद वो ये सोचता है कि अगर कोई माता पिता के बारे में पूछेगा तो वो क्या जवाब देगा, वो फंस सकता है। इसीलिए वो 12 मई 2023 को अपने चाचा के पास जाता है और ये ड्रामा करता है कि उसके माता पिता और उसकी दादी रायपुर गए थे दवाई के लिए और 3-4 दिन से उनका कुछ भी पता नहीं है। जिसके बाद वो पुलिस कंप्लेन करते हैं, अमित को बुलाते हैं और ये सारा वाकया पुलिस के सामने सुलझ जाता है। जब ये बात गांव वाले सुनते हैं तो काफ़ी हैरान हो जाते हैं। गांव वाले कहते हैं कि 2-3 दिन से ये अक्सर आके गांव में लोगों से पूछा करता था कि अगर किसी व्यक्ति की सरकारी नौकरी है और उसकी मृत्यु हो जाए तो उसके बदले उसके लड़के को नौकरी कैसे और कब मिलेगी और कितना फंड मिलता है। दोस्तों, गांव वाले ये भी कहते हैं कि लगभग 2 दिन तक उन्होंने भी प्रभात के घर में
धुआं उठते हुए देखा था, लेकिन घर दूर था इसीलिए उन्होंने गौर नहीं किया। दोस्तों, जब ये लोग ये बात सुनते हैं कि जिस माता पिता ने अपने बच्चे को पाला, उसी बच्चे ने अपने माता पिता और दादी को इतनी बेरहमी से मार दिया, तो लोग काफ़ी हैरान और सुन्न रह जाते हैं। दोस्तों, अक्सर हमारे माँ बाप हमें इसलिए डांटते हैं ताकि बच्चे किसी बुरी संगत या बुरी लत में ना फंसे, उनका भविष्य अच्छा बने। आखिर में जो प्रभात ने कमाया होता है वो आखिरी में चल के उदित और उसके भाई अमित का ही होता, लेकिन उदित इस बात को नहीं समझता और वो नशे और पैसे के चक्कर में अपने माता पिता और दादी की बड़ी बेरहमी से हत्या कर देता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। नमस्कार।